हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टायरलेस गर्ल। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरे बेडरूम का बाथरूम है उसका जो दरवाज़ा है उसको मैंने अपनी पढ़ाई के लिए कैसे यूज़ कर रखा है। तो मैं जो भी टाइम टेबल बनाती हूँ या जो भी मेरे पढ़ने का एक शेड्यूल बनाती हूँ कि ये सब्जेक्ट मुझे इतने दिन में कंप्लीट करना है, फिर उसको एक बार ही नहीं, उसको आगे भी उसका मैं यूज़ किस तरीके से कर पाऊँ, तो मैं बना के यहाँ चिपका देती हूँ। एक तो यहाँ पे अंदर कम लोग आते हैं तो सबका ध्यान नहीं जाता यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे लगाती हूँ। तो ये मैंने पूरा कर रखा है। और ऐसे ही नहीं, जैसे ये मैंने नीचे वाला लगाया था तो ये मुझे लगा कि ये दोबारा काम नहीं आने वाला, तो मैंने इसके ऊपर दूसरा चिप दिया। तो ये है, ये मैंने एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया तब मैंने ये बनाया था। रिजल्ट 14 या 15 जनवरी को आया था, तो मैंने बिना रिजल्ट देखे ही सोच लिया था कि मेरा नहीं हुआ होगा वो 92 93 कट ऑफ देख के, क्योंकि मेरे जो रो मार्क्स थे वो 60 वाली लाइन में थे। फिर बाद में मैंने देखा तो मेरा हुआ था, लेवल 5 में मेरा हुआ था और अभी रिवाइज रेट में लेवल 2 में भी हो गया। तो ये मैंने जब बनाया था, ये फिर 26 जनवरी को न्यूज़ आई कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, अभी नहीं होगा। तो ये मैंने प्रोसेस थोड़ा स्लो कर दिया था, यानी एवरेज में एक दिन में है तो या 2 दिन में आराम से करने लग गई थी। मतलब इसका इतना यूज नहीं हुआ इस टाइम टेबल का, जितना अगर एग्जाम टाइम पे होता, उस समय होता तो। ठीक है, इस तरीके से है। ये मैंने मैथ के कुछ ऐसी कैलकुलेशन लगा रखी है जो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम उस समय दिमाग में नहीं आ पाती हैं, तो हम थोड़े से लंबे प्रोसेस से वो करते हैं। या ऐसी गुणा जो हमारे दिमाग में नहीं रहती हैं, जैसे एक 27 × 54, ये 729 × 2 होता है, यानी कि 27 का स्केयर ×2 होता है ये। तो इस तरीके से करने की जरूरत ना पड़े, ये मतलब ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप देखोगे अपने आप ये याद हो जाती है ना। जैसे 12%, ये 25% है, तो इसको कैसे, जो भी आपको पता होगा, सबको बताने की जरूरत नहीं है। या कई बार हम ये दो यूं सोचते हैं कि एम 2 फ्लोर ऊपर है, तो हम दो बीच में छोड़ के फिर तीसरे के ऊपर कर देती हूँ ना। एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो बहुत प्रेशर रहता है हम पे, उतना दिमाग तेज नहीं चल पाता है। तो ये चीज़ें हमारे माइंड में रहें कि नहीं, 2 फ्लोर ऊपर, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिकल को दो ऊपर ना कूदाएं इसको। तो इस तरीके से ये मैंने यहाँ लगा रखा है। ठीक है। और ये सब जो है, ये मैंने केमिस्ट्री का बनाया था और बायोलॉजी का बनाया था, लास्ट ईयर बनाया था। मैं इसको अब भी ये वही तरीके से यूज़ करती हूँ। लेकिन अब जैसे ये मैंने पहली बार बनाया तो मैंने बहुत धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ा था, आराम आराम से पढ़ा था। जैसे परमाणु संरचना है, उसको एक दिन में थ्योरी की, फिर उसके नेक्स्ट दिन उसके एमसीक्यू किए। और अब मैं क्या करती हूँ कि एक ही दिन में ये भी कर लेती हूँ और ये भी कर लेती हूँ, यानी कि दोनों चीज़ें। 7 और 8 जुलाई को करना था ना, जैसे अब दोबारा करती हूँ 7 8 जुलाई का, मैं एक ही दिन कर लेती हूँ। या फिर इसको अपने अकॉर्डिंग, जैसे जो कम आता है उसको उतना ही टाइम देती हूँ, ज़्यादा आता है उसको थोड़ा कम टाइम देती हूँ। ठीक है। तो ये मैंने केमिस्ट्री का बना के यहाँ पे लगा रखा है। आपको यूजफुल लगे ना तो लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप बना सकते हो, आपका टाइम बचेगा कि इतने दिन में किस तरीके से कंप्लीट हो पाता है। ये मैंने हरियाणा जीके का लगा रखा है। लास्ट ईयर हरियाणा जीके मैंने बहुत अच्छे अच्छे से करी थी, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं चाह रही थी मैं हरियाणा जीके में मेरे सारे क्वेश्चन ठीक हो, एक भी गलत ना हो। तो मैंने ये आराम आराम से पढ़ी थी ध्यान से। अभी भी मैं पढ़ती हूँ तो सीक्वेंस यही रहती है मेरी, लेकिन मैं उसको 2 3 दिन का एक ही दिन में रिवाइज कर लेती हूँ। ठीक है। अभी मैंने फिलहाल हरियाणा जीके को छोड़ रखा है, 1 2 महीने, 1 1.5 महीना हो गया जनवरी के बाद से। क्योंकि एनटीपीसी का अभी पहले हो सकता है, तो सीईटी का भी कुछ पता नहीं, तो अभी मैं हरियाणा जीके नहीं पढ़ रही हूँ। तो पढ़ूंगी तो क्या करूंगी, जैसे मैंने तब टाइम टेबल बनाया था, तो ये हरियाणा का उदय एक दिन में किया, उसके अगले दिन इसके एमसीक्यू किए। तो मैं अब इसको एक दिन में ही कर लूंगी, विधानसभा और सीएम को मैं एक दिन में ही कर लूंगी, रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। तब मैंने किया, एक दिन विधानसभा किया, 2 दिन सीएम किए। सीएम 2 दिन, यानी कि उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी, कौन से नंबर का था, पूरी डिटेल्स। फिर चौथे दिन क्या किया, इन सब का मैंने रिवीजन किया। तो चौथे दिन ये खाली हो जाएगा, इसका जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से ये मैंने हरियाणा जीके की थी। ये फिजिक्स का, ये मैंने फिजिक्स इस तरीके से कर रखा है, ये फिजिक्स का लगा रखा है ये सारा। ये हीट, ये अगेन सब वही। ये पॉलिटी का लगा रखा है। पॉलिटी के मैंने एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस किए थे, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में नए क्वेश्चन भी हो जाते हैं। थ्योरी मुझे अच्छे से याद है, तो जो चीज़ें मैं भूल सकती हूँ या एमसीक्यू में नए क्वेश्चन, उन पर फोकस करने के लिए मैंने ये पॉलिटी का बनाया था। ये मैंने मैथ का बना रखा है, पहले बनाया था जुलाई में, जुलाई 2021 में। ये हिंदी का, ग्राम सचिव जो भर्ती रद्द कर दी गई उसके लिए।
है ना, लेकिन काम तो ये आएंगे, अभी सीईटी में भी आएंगे। ये मैंने जीके का बनाया था कि इतने टाइम में ये करना है, वे दुर्गा शक्ति वगैरह का होना था तब बनाया था। ठीक है, तो ये मैं इस तरीके से अपने बना के लगा लेती हूँ, ताकि ना हम आधा टाइम तो यही पढ़ने में सोच देते हैं, लगा देते हैं कि क्या पढ़े आज, क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े, है ना। तो हमने सोच लिया कि फिजिक्स पढ़नी है, सीक्वेंस से पढ़ने लग जाओ भाई उसको। तो अभी एक बार टाइम लगा तो ये सोचने में टाइम नहीं जाएगा कि क्या पढ़े क्या पढ़े। ये और फिर खुद का माइंड भी रहता है, जैसे मैंने इसको फिजिक्स को छेड़ स्टार्ट कर दिया, तो अब मेरी ये रहेगा कि मैं जल्दी से इसको खत्म कर लूँ, है ना। और एक ये बात ये ना मैं इस तरीके से नहीं करती हूँ कि मुझे 15 दिन 1 तारीख से 27 तारीख तक करना है। ये मैंने 27 दिन का बना रखा है, लेकिन मतलब बीच में मैं इसमें ब्रेक भी ले लेती हूँ। टारगेट मेरा ये होता है 27 दिन में कंप्लीट करना, ना कि ये कि 1 तारीख से लेके 27 दिन तक कंप्लीट करना। अब इसका रिवीजन करूंगी तो या 13 या 14 दिन में कंप्लीट करना, तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, किचन का और दिखाती हूँ। ये मैंने किचन में हरियाणा जी के लिख रखी है, जो मुझे याद नहीं होती थी। मतलब कोई कन्फ्यूजन ना रहे उनमें मेरे। अब ये क्वेश्चन है ना, जितने भी मैंने लगा रखे हैं ये अब मेरे बहुत अच्छे से याद हो गए हैं, कि कभी भी पूछोगे तो ये याद रहेंगे। तो मैं जो मेरे क्वेश्चन, जैसे चिड़िया ब्रीडिंग में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है ना, एग्जाम में बहुत मेंटल प्रेशर आपने दिया होगा, पता है एग्जाम में मेंटल लेवल अलग ही होता है, वो आम नहीं रहता जितना हम घर रह के पढ़ते हैं। तो ये मुझे लगा कि ये तंग कर सकते हैं ये क्वेश्चंस, आपको इजी भी होंगे इसमें कुछ। जैसे सूर्य कुंड और सूरज कुंड का मेला, और ये सूरज कुंड का है, ये तीनों अलग अलग हैं, तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन ना रहे एग्जाम में। तो ये मैंने यहाँ किचन में गैस के पास लगा लिया कि कुछ भी मैं सब्जी वब्जी बना रही हूँ, दूध गर्म कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मैं वहाँ पे देख सकूँ। और एक मैंने अभी 2-3 दिन पहले से नया शुरू किया है, मैं करंट अफेयर पढ़ूंगी उसमें। ये यार ये दूसरे देशों के सैटेलाइट कौन सी की क्या है, या कंपनियां एक दूसरे को खरीदती रहती हैं, वो याद नहीं रह पाते हैं इतने। तो मैंने ये जनवरी का करा था, जनवरी 2022, तो वो मैंने लगा के यहाँ लिख लिया है। ये सिंक एरिया है किचन का, तो बर्तन धोने में कौन सा दिमाग लगता है, धोते धोते अपने इनको देख लो। ये रामायण अनुसंधान केंद्र गीता भवन, ये मेरे याद रह गए। लेकिन एक रामायण पार्क भी बना है, तो रामायण पार्क में और रामायण अनुसंधान केंद्र में कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है, रामायण जैसे रामायण खुद ही सोच लेते हैं रामायण पार्क पूछा हुआ, या खुद ही अनुसंधान पूछा हुआ, वो सोच लेते हैं। तो वो गलती ना हो, ये जल टैक्स ये इस तरीके से सारे कर लिए हैं। तो ये मैं अपनी दीवारों का भरपूर यूज करती हूँ अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, आप भी ऐसे ही करते हो, तो मतलब आप डायरी में लिख लेते होंगे या कहीं भी, लेकिन अपना एक पर्टिकुलर ना लिख के रखो, कि वो चीज़ें आपको जब पढ़ने आप बैठो तो टू द पॉइंट पढ़ने बैठ जाओ। ये ना सोचो कि मैं क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। हाँ, फिजिक्स सोच रखा आपने, फिजिक्स पढ़नी है, मैथ पढ़ना है, हरियाणा जीके पढ़नी है, और उसका टाइम टेबल आपके साथ में है। एक दिन का हो गया, दूसरे दिन दूसरा शुरू करो। ये सोचने में टाइम ना जाए कि 10 मिनट तो ऐसे कौन सा क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े, है ना। तो इस तरीके से आप बना लिया करो अपना पहला, और फिर उस जितने भी सब्जेक्ट्स है उसका, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आराम से पढ़ते जाओ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।